हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए आज का वीडियो जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके साथ साथ हमारे आम जिंदगियों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए आज का जो क्वेश्चन है, भूकंप क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, भूकंप क्या है, इसके कारण एवं प्रभावों का वर्णन करें। देखिए जब जब से आप पैदा लिए होंगे, ठीक है, भूकंप का झटका कभी न कभी महसूस किए होंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भूकंप कैसे आता है, भूकंप किसको कहते हैं, उसके साथ साथ इसके कारण क्या है और क्या क्या प्रभाव जो है ना भूकंप के कारण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भूकंप के बारे में, किसके बारे में, भूकंप के बारे में। और हम लोग को लिखना भी इसी प्रकार से। देखिए अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, होता है भूमि का कांपना। मीन्स भूमि जो कपता है ना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट करना हम लोगों को कि भूकंप का शाब्दिक अर्थ भूमि का कंपन है। भूमि का कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। बताया गया है कि जिसका तात्पर्य भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल होता है, ठीक है। भूमि का कंपन का मतलब क्या होता है कि भूमि के भीतर मीन्स जमीन के नीचे जो है होने वाला कंपन या हलचल को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या बताया गया है कि पृथ्वी के सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। होता क्या है कि पृथ्वी की सतह पर अचानक से तेज हलचल होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा जो है ना वो बाहर निकलती है। और जब आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है ना तो उससे किसका निर्माण होता है, भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। किसका, भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। और भूकंपीय तरंगों का निर्माण के कारण जो है ना पृथ्वी की अवस्था जो है वो परिवर्तन होते रहती है। क्या होता है, पृथ्वी की अवस्था जो है वो परिवर्तन होने लगता है, और इस परिवर्तन के कारण ही क्या कहलाता है, भूकंप आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक पता चल गया कि भूकंप किसको कहते हैं। अब देखिए बताया क्या है कि अब ये भूकंप जो है ना वो छोटे या विशाल दोनों रूप में हो सकता है। मीन्स भूकंप छोटा भी हो सकता है, हल्का सा भी आ सकता है और तेज भी आ सकता है, ठीक है। बताया गया है कि भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों को जो है ना वो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र जो होता है ना उससे मापा जाता है। इसके अलावे जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, मीन्स देखिए भूकंपीय तरंगों को जो है ना सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, उसके साथ साथ भूकंप की तीव्रता को जो है किससे मापा जाता है, रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि भूकंप की तीव्रता को कैसे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है। फिर पूछेगा कि भूकंप की तरंगों को कैसे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वहाँ पे भूमिका में लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको भूमिका में लिखना है, और आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है, ठीक है। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलने वाला है व्हाट्सअप ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो मेजर जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, सबका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं कि भूकंप के प्रकार, आखिर जो है ना भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप जो है ना नॉर्मली 2 टाइप का होता है, ठीक है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। 2 प्रकार का भूकंप होता है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। मीन्स प्राकृतिक के कारणों के कारण भी जो है भूकंप आता है, उसके साथ साथ मानव के कारण भी क्या होता है, भूकंप आता है। तो चलिए जानते हैं प्राकृतिक के कारण कैसे भूकंप आता है, उसके साथ साथ मानव के कारण कैसे भूकंप आता है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक कारण का, तो बताया गया है कि ये वे घटना या तो आपदा होती है जो प्राकृतिक के वजह से होती है। मीन्स प्राकृतिक भूकंप जो आता है वो ऐसे घटना होती है जो किसके कारण आता है, प्राकृतिक के वजह से आता है। इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, इसमें जो है मनुष्यों का कोई हाथ नहीं होता है। बताया गया है कि ऐसी घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है। ऐसी घटना जो है ना वो कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। इसको रोकना जो है वो मुश्किल है। भूकंप को रोकना क्या, प्राकृतिक भूकंप को रोकना मुश्किल है। बताया गया है कि धरती के नीचे उत्पन्न तनाव और ऊर्जा विस्फोट से हलचल उत्पन्न होने से क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। मीन्स क्या होता है कि धरती के नीचे जो है ना तनाव और ऊर्जा का विस्फोट जब होता है ना तो उससे क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। आप कभी फील किए होंगे कि धरती कांप रहा है, मीन्स हिल डुल रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। आगे बताया गया है कि यदि इसकी गति अधिक रही तो भूमि के विस्तृत क्षेत्र में तबाही का खतरा बन जाता है। मीन्स बोला गया है कि अगर इसका गति जो है ना, भूकंप का गति अगर तेज रहा ना
तो क्या होता है, भूमि पलट भी सकता है। भूमि पलटना मतलब भूमि फट भी सकता है, ठीक है। मीन सब कुछ तहस नहस ये कर देगा, तबाही कर देगा, ठीक है। तो ये जो है इसका प्राकृतिक कारण था। अब थोड़ा सा मानवीय कारण जान लेते हैं। देखिए बताया गया है कि मनुष्यों की गलती की वजह से भी भूकंप आते हैं। मनुष्यों की गलती की वजह से भी क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। जैसे कि विशाल बांधों का निर्माण, मनुष्य क्या करते हैं, विशाल विशाल बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं। पानी के लिए अधिक जमीन की खुदाई करते हैं। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों या तो तरल पदार्थ का भरना या तो निकालना। फिर नाभिकीय विस्फोट जो होता है ना, उसके कारण भी क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। उसके साथ साथ बताया गया कि कारखानों का निर्माण करते हैं। और ये सब जो निर्माण होता है ना, यही सब के निर्माण से क्या होता है, भूकंप को बढ़ाया जा रहा है। ये सब निर्माण करके जो है ना, भूकंप को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बताया गया है कि इन कामों को बंद करके, अगर हम लोग ये काम को बंद करते हैं ना, तो ये काम को बंद करके जो हम लोग मानवीय भूकंप को जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए कि प्राकृतिक कारण क्या है इसका, ठीक है, और मानवीय कारण क्या है। मीन्स प्राकृतिक भूकंप क्या है और मानवीय भूकंप क्या है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि भूकंप के प्रमुख कारण, कि आखिर भूकंप कैसे आते हैं, क्या कारण है भूकंप आने का, ठीक है। तो लिखना आपको इस प्रकार से, भूकंप के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। भूकंप के प्रमुख कारण जो है ना, वो क्या है, निम्नलिखित है। जिसमें से पहला आपको कारण है ज्वालामुखी का विस्फोट। भूकंप आने का पहला कारण क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट। देखिए क्या कहा गया है कि भूकंप होने का एक कारण ज्वालामुखी का विस्फोट होना है। भूकंप आने का जो है ना, एक सबसे बड़ा कारण क्या है, ज्वालामुखी का विस्फोट होना है। क्योंकि देखिए बताया गया है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका प्रभाव जो है ना, दूर दूर के क्षेत्रों तक फैल जाता है। क्या बोला गया है कि जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसका प्रभाव जो है ना, दूर दूर तक फैल जाता है। आगे बताया गया कि विस्फोट के नज़दीकी क्षेत्रों में, विस्फोट का नज़दीकी क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादा हलचल होता है। जहाँ पर विस्फोट होता है ना, उसके नज़दीकी क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादा हलचल होता है। जो भूकंप का रूप ले लेता है, जो क्या करता है, भूकंप का रूप ले लेता था। दूर के क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम दिखाई देता है, और दूर के क्षेत्र में जो है ना, इसका प्रभाव जो है वो कम दिखाई देता है, ठीक है। कभी कभी आप फील किए होंगे, एक नदी होता है, नदी में जब आप पत्थर फेंकते हैं ना, ठीक है, तो नदी का जो जहाँ पे पत्थर फेंकते हैं, वो केंद्र में जो है ना, केंद्र से लेकर के हल्का हल्का दूरी पे जो है ना, वो ज़्यादा प्रभाव डालता है। उसके साथ जैसे जैसे दूर जाता है ना वो, ठीक है, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो वही यहाँ बोला गया है कि जहाँ पे ये उठता है, मीन्स जहाँ पे भूकंप उठता है ना, वहाँ पे इसका प्रभाव जो है बहुत तेज रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये दूर जाता है, इसका प्रभाव कम होने लगता है। अब देखिए दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है भूमि का असंतुलन। दूसरा कारण क्या है, भूमि का असंतुलन। मीन्स भूमि पे संतुलन ना बनना ही क्या है, भूकंप का कारण है। देखिए बोला गया है कि धरती पर विभिन्न प्रकार की परत पाई जाती है। धरती पे जो है ना, विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। इन परतों के असंतुलन होने से भूकंप का खतरा बन जाता है। और यही परतों का जो है, इसमें जब असंतुलन हो जाता है ना, तो ये भूकंप का कारण बनता है। देखिए कहा गया है कि भूमि की ऊपरी सतह और निचली सतह अलग अलग होती है। भूमि का जो ऊपरी सतह जो होता है और निचली सतह जो होता है ना, वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। यदि इनका किसी क्षेत्र में या दोनों में से किसी एक का संतुलन खराब होने से भूमि का कटाव हो जाता है, तो इससे क्या होता है, भूकंप होता है। और बोला गया है कि यदि इनमें से किसी एक का, मीन्स ऊपरी सतह का या तो निचली सतह का संतुलन अगर खराब हो जाएगा ना, और इससे अगर भूमि का कटाव हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, भूकंप का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा कारण। अब लोग तीसरा कारण जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए तीसरा कारण में बताया गया है कि जलीय भार। क्या है, जलीय भार। अब जलीय भार भूकंप का कारण कैसे बनता है, देखिए बताया गया है कि नदियों पर बांध बना करके बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, नदियों पर जो है बांध बना करके बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करते हैं, मीन्स डैम का निर्माण करते हैं, है ना। और जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण जल चट्टानों में अपना प्रभाव डालने लगता है, ठीक है। और जब जलाशयों में मीन्स डैमों में जो है पानी अधिक हो जाता है, तो जल क्या करता है, चट्टानों पे जो है अपना प्रभाव डालने लगता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, चट्टान जो है ना, चट्टान में दबाव जो है ना बढ़ जाता है। और चट्टान में जब दबाव बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो परिवर्तन होने लगता है। और ये परिवर्तन से जो है ना, वो क्या होता है, भूमि में हलचल होने लगता है। ये परिवर्तन से क्या होता है, भूमि में हलचल होने लगता है, जिससे तीव्र भूकंप की संभावनाएं होने लगती है, ठीक है। मीन्स क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब वो डैम में पानी अधिक हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, नीचे अपना प्रभाव डालता है, मीन्स पत्थरों पे जो ना अपना प्रभाव डालता है। जब पूरा प्रेशर जो है पत्थर पे डालता है ना, तो वो क्या करता है, उससे वहाँ पे मतलब भूमि में हलचल पैदा होने लगता है। और वही हलचल को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। फिर देखिए चौथा जो कारण है, गैसों का फैलाव।
चौथा कारण क्या है, गैसों का फैलाव। देखिए बोला गया है कि भूमि के नीचे गैसों का फैलाव अधिक होने से भूकंप का अनुभव हो रहा है। ठीक है, भूमि के नीचे जो है ना गैसों का फैलाव होने से क्या हो रहा है, भूकंप का अनुभव हो रहा है, इससे भी भूकंप आ रहा है। बोला गया कि भूमि के नीचे अधिक ताप और वाष्प दोनों मिलने से आयतन में वृद्धि होती है। भूमि के नीचे जो है ना अधिक ताप और वाष्प दोनों मिलने से क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है। और जब दाब बढ़ने से जो है ना वो क्या होता है, ऊपर की ओर गतिशील होती है। ठीक है, और जब दाब वहाँ पे बढ़ता है तो वो क्या होता है, ऊपर की ओर गतिशील होता है। आप देखे होंगे जब आप खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते होंगे तो वो जो गैस होता है उससे जो निकलता है, वाष्प जो निकलता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। मीन्स जब हल्का हो जाता है ना वो, तो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो वही बोला गया है कि भूमि के नीचे अधिक ताप वाष्प दोनों मिलने से क्या होता है, आयतन में वृद्धि होता है। ठीक है, जब भूमि के नीचे ताप और वाष्प जो है ना जब मिल जाता है ना तो वो क्या होता है, उसका आयतन वृद्धि हो जाता है। और दाब जब बढ़ता है ना तो वो ऊपर उठने का प्रयास करता है, ऊपर उठने का प्रयास करता है। और यही जब ऊपर उठने का प्रयास करता है तो इससे ही क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है, इससे ही क्या होता है, भूकंप आता है। अब देखिए इसका जो पांचवा कारण है, भूमि का सिकुड़ना। पांचवा कारण क्या है, भूमि का सिकुड़ना। देखिए बोला गया है कि भूमि पर अलग अलग तरह से निर्माण कार्य, उत्खनन, कटाव जैसी कामों को किया जा रहा है। ठीक है, भूमि पे क्या हो रहा है कि अलग अलग निर्माण कार्य किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है और उत्खनन किया जा रहा है, जैसे उसके साथ साथ निर्माण कार्य किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या होता है, धरती की विभिन्न परतों में परिवर्तन हुआ है। जिससे क्या हुआ है कि धरती के विभिन्न परतों में क्या हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और जिसकी वजह से भूमि के नीचे कंपन शुरू होता है। इसी की वजह से क्या होता है, भूमि के नीचे जो है ना कंपन शुरू होता है। और यही कंपन को जो है भूकंप के नाम से जानते हैं। देखिए बोला गया है कि और यही कंपन जो है ना भूमि के ऊपरी सतह में फैल जाता है, जिसको हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पांचवा कारण आपका कंप्लीट हो गया भूकंप आने का। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि भूकंप क्या होता है। ठीक है, भूकंप कैसे आता है। अब हम लोग समझते हैं कि भूकंप से बचने के उपाय, कि कैसे हम लोग भूकंप से बच सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। और मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, वही क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, इसमें से बनाऊँगा फिर। ठीक है, अब देखिए बात आता है कि भूकंप से बचने के उपाय, कि आखिर भूकंप से हम लोग कैसे बचेंगे, है ना। तो बोला गया है कि भूकंप आने पर क्या करें क्या ना करें। भूकंप जब आता है तो उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का ध्यान में रखना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में मैंने किया है, ताकि अगर भूकंप आए तो आप कैसे सावधानी बरत सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम देखिए बोला गया है कि यदि आप घर या ऑफिस में हो, अगर आप घर में होंगे या तो ऑफिस में होंगे तो वहाँ से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, मीन्स खुले स्थान में चले जाए। ठीक है, बोला गया है कि किसी ऐसे जगह पे चले जाए जो खाली जगह हो। ठीक है, मीन्स ऐसे जगह पे चला जाना है जो क्या हो जाएगा, मतलब वैसा जगह जो खाली हो पूरा। ठीक है, बोला गया है कि खुली जगह पर पेड़, बड़ी बिल्डिंग, पोल आदि से दूरी बनाए रखें। मीन्स जहाँ पे आप खुली जगह पे हो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे पेड़ नहीं होना चाहिए, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, पोल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ऐसा जगह पे जाना है आपको जो फील्ड वगैरह होता है ना पूरा खाली, जहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं होते, वैसी जगह पे आपको क्या करना है, चले जाना है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट बोला गया है कि बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें। मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप लिफ्ट कहीं जा रहे हैं तो आपको लिफ्ट का प्रयोग करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि भूकंप की स्थिति में जो है ना लिफ्ट में झटका बहुत तेज लगता है। ठीक है, तो लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों से नीचे उतरें। किससे, सीढ़ियों से नीचे उतरना है। ठीक है, फिर तीसरा बताया गया है कि सबसे पहले घर के बच्चों और बूढ़ों को बाहर निकालें। अगर बच्चे और बूढ़े जो है ना घर में हैं तो उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप घबराइएगा उतना काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो घबराने से समस्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, सावधानी से काम करना है। फिर देखिए अगला पॉइंट में बोला गया है कि भूकंप के समय जितना हो सके उतना सुरक्षित रहें। अगर भूकंप आता है ना तो उस समय क्या हो रहा है, जितना आपसे हो सके उतना आप क्या रहें, सुरक्षित रहें। यदि आप किसी वाहन के अंदर हैं तो रुक जाए और ध्यान रखें कि किसी खंबे, पेड़, बिल्डिंग से दूरी बनाए रखें। मान लीजिए अगर बोला गया है कि अगर आप कोई वाहन के अंदर है, कोई गाड़ी के अंदर है ना, तो आपको क्या करना है, रुक जाना है और ऐसे स्थान पर चले जाना है जहाँ पे कोई खंभा ना हो, पेड़ ना हो, बिल्डिंग ना हो, मीन्स खुले स्थान में चला जाना है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट बोला गया है कि यदि आप घर के अंदर हैं, बाहर नहीं आ सकते, ऐसी स्थिति में क्या करना है, मान लीजिए आप घर में है, ठीक है, फंस गए हैं, अब बाहर नहीं आ सकते, तो क्या करना है, तो आपको जो है ना क्या क्या करना है, लकड़ी का टेबल के नीचे बैठ जाना है, ठीक है, लकड़ी के बेड के नीचे जो है ना आपको चले जाना है, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं अपने आप को भूकंप से। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि समय समय पर घर की पुनः मरम्मत करवाते रहे, ठीक है, घर का क्या करना है, समय समय पर मरम्मत करवाते रहना है, जिससे घर अधिक सुरक्षित रहेगा, ठीक है, जिससे क्या रहेगा, घर जो है ना अधिक सुरक्षित रहेगा और भूकंप का खतरा जो है इससे नहीं बनेगा। बोला गया है कि घरों का निर्माण ऐसे किया जाए जिससे घर भूकंप के झटकों को सहन कर सके, और घर का निर्माण जो है ना इस प्रकार से करना चाहिए ताकि घर जो है भूकंप का झटका महसूस कर सके, ठीक है, महसूस मतलब उसका झटका जो है ना सहन कर सके, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भूकंप आए और वो गिर जाए, ठीक है, मजबूती से बनाना है उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, भूकंप से बचाव कर सकते हैं, अपने आप को जो है ना भूकंप से बचा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि पीडीएफ जो है एग्जामिनेशन के समय वहीं पर दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएं, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।